हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के कश्मीरी नेताओं के साथ हुई बैठक के बारे में। और साथ में ये भी जानेंगे कि जम्मू कश्मीर को क्या फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और कब तक वहां फिर से चुनाव होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 अगस्त 2019 का वो दिन शायद ही कोई भूला होगा जब केंद्र सरकार ने एक झटके में जम्मू कश्मीर से ना सिर्फ धारा 370 और आर्टिकल 15A को हटा दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी बांट दिया। जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। लेकिन करीब 2 साल बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां चुनाव हो, जिससे वहां के हालात और अधिक सामान्य हो सके। वहीं इसी कड़ी में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई पार्टियों के 14 नेताओं ने शिरकत की। 3.5 घंटे से भी ज़्यादा चली इस बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देना और दूसरा जल्द से जल्द वहां विधानसभा चुनाव करवाना। तो आइए जानते हैं इस बैठक में क्या बातें हुई। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर 3 बजे से यह बैठक शुरू हुई, जो शाम के 6:30 बजे तक चली। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित कई पूर्व उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जो इस प्रकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती, पीपल कॉन्फ्रेंस से सज्जाद गनीलोन और मुजफ्फर हुसैन बैग, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम अहमद मीर और ताराचंद, अपनी पार्टी से अल्ताफ बुखारी, भाजपा से रविंद्र रैना, निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, सीपीएम से यूसुफ तारागामी और नेशनल पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह। इसके अलावा इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ केंद्र सरकार में मंत्री और भाजपा के जम्मू कश्मीर से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। 3.5 घंटे चली इस बैठक के बाद सभी नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक शांतिपूर्ण माहौल में हुआ और धारा 370 के फिर से बहाल करने और जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और जल्द से जल्द चुनाव करवाने को लेकर बात हुई। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 के रद्द होने से नाराज हैं। हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे और इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 के खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग रखी है। साथ ही ये भी मांग की है कि वहां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाने जाने चाहिए। इसके अलावा हमने वहां के लोगों के लिए डोमिसाइल की गारंटी देने की मांग की। हमने सरकार से कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाएं। साथ ही हमने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की। वहीं इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि हम जम्मू कश्मीर में संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा हुई। हमने परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव के मुद्दे पर बात, जैसा हमने संसद में वादा किया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर में निचले स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। जल्द से जल्द परिसीमन करने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द चुनाव कराया जा सके। इससे जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिलेगी, जो जम्मू कश्मीर के विकास को मजबूती देगी। वहीं ऐसे में सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में कब होंगे विधानसभा चुनाव। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार का कहना है कि जैसे ही परिसीमन का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद जल्द ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं क्या होता है परिसीमन और ये कब तक पूरा हो जाएगा। परिसीमन यानी डीलिमिटेशन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया है, ये जो जनगणना के आधार पर समय समय पर की जाती है। इसका उद्देश्य है कि हर सीट लगभग बराबर बराबर की आबादी का प्रतिनिधित्व करे और ये पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी होता रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था।
यहाँ लोकसभा के लिए केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक परिसीमन होता था और विधानसभा चुनाव के लिए राज्य सरकार के नियम कानून के मुताबिक। और आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 1995 में परिसीमन हुआ था, जिसके बाद 2026 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इस पर रोक लगा दिया। लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां चुनाव से पहले परिसीमन होना अनिवार्य है और इसके लिए 6 मार्च 2020 को सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा इसके सदस्य हैं। इसके अलावा आयोग में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद इसके सदस्य हैं। परिसीमन आयोग को 1 साल का वक्त दिया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से परिसीमन का कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद फिर से इसे 1 साल का वक्त दिया गया है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, जिसके बाद चुनाव संभव हो पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग।